स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। आज की हमारी एक और नई वीडियो, इसके लिए हमने थंबनेल में लिया है, क्या शिक्षकों के समय से हो पाएंगे ट्रांसफ़र। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल है, क्या शिक्षकों के समय से ट्रांसफ़र हो पाएंगे। क्यों हमने क्वेश्चन डाला है, क्योंकि अभी तक डेटा जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है। और आप सभी को पता है कि 24 जनवरी तक जो MRS पोर्टल है उस पर डेटा अपलोड करने को बोला गया है। कुछ शिक्षक डेटा अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, हम सारे शिक्षक की बात नहीं कर पा रहे हैं, कुछ टीचर्स हैं उनकी ही बात कर पा रहे हैं कि वो डेटा अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। समय कम बचा है लेकिन डाटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। आप सभी को पता है कि आज 18 जनवरी हो गई है और 24 जनवरी में काफ़ी कम समय रह गए, 6 ही दिन बचे हैं और अभी तक जो है वो कंप्लीट डेटा अपलोड नहीं हुआ है। तो डिटेल में सूचना क्या है, आइए वो जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन। स्कूल मुखिया पोर्टल पर अपडेट नहीं कर रहे शिक्षकों का डेटा, कैसे होंगे तबादले। यानी कि जो ट्रांसफ़र होंगे, जब डेटा अपलोड हो जाएगा MRS पोर्टल पर, उसके बाद ही जो डेटा है जो ट्रांसफ़र वह होंगे। जब डेटा ही अपलोड नहीं होगा तो ट्रांसफ़र कैसे होंगे। पोर्टल पर शिक्षकों को पदोन्नति की ट्रांसफ़र और निलंबन का ब्यौरा अपडेट नहीं होने पर निदेशालय ने मांगी है रिपोर्ट। 24 जनवरी तक ट्रांसफ़र, रिलीविंग, ज्वाइनिंग सहित गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों का डेटा अपलोड करना होगा। यानी कि जो टाइमलाइन दी गई है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की MRS पोर्टल पर, वो 24 जनवरी तक की गई है कि किसी का ट्रांसफ़र, रिलीविंग या ज्वाइनिंग सहित पूरा डेटा जो टीचर्स का है वो MRS पोर्टल पर अपडेट करना होगा। अब डिटेल में सूचना है कि हरियाणा के शिक्षा विभाग ने अगला नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ट्रांसफ़र ड्राइव पूरा करने का एक्शन प्लान तैयार किया है। यानी कि पूरी स्ट्रेटेजी है, पूरी तैयार कर ली गई है कि जो नया सेशन स्टार्ट होगा 2025-26, उससे जो टीचर्स हैं वो नए स्कूल के साथ अपनी ज्वाइनिंग करें और वहाँ से अपना आगे का जो बच्चों का पढ़ाने का काम स्टार्ट करें। क्योंकि आप सभी को पता है कि काफ़ी समय से 2 साल हो गए ट्रांसफ़र हुए, 2023 में ही ट्रांसफ़र हुए थे। 2 साल से शिक्षक हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब ट्रांसफ़र हमारे होंगे। क्योंकि काफ़ी टीचर्स हैं जो अपने घरों से काफ़ी दूर हैं, वो सभी मोस्टली जो है होम टाउन आना चाहते हैं। शिक्षा विभाग का ज़्यादा फोकस MRS पोर्टल पर सभी अध्यापकों का डेटा अपलोड करने पर है। इसे लेकर सेकेंडरी निदेशक ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर 24 जनवरी तक शिक्षकों का पूर्ण डेटा MRS पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा है। यानी कि जो सेकेंडरी एजुकेशन के जो निदेशक हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के सभी जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं और मौलिक शिक्षा अधिकारी हैं, उन सभी को पत्र लिखकर बोला गया है कि 24 जनवरी तक जो डेटा है वो MRS पोर्टल पर अपडेट करें। बताया जा रहा है कि कुछ स्कूल मुखियाओं को यह डेटा अपलोड करना ही नहीं आ रहा है और कुछ मुख्य अध्यापकों से मिलीभगत करते हुए जानबूझकर अपडेट नहीं कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आया है कि जो स्कूल के मुखिया यानी कि प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स हैं, उनको जो है डेटा अपलोड नहीं करना आ रहा है और कुछ है मुखिया ऐसे हैं जो मिलीभगत करते हुए जानबूझकर डेटा को अपलोड नहीं कर रहे हैं। शिक्षा विभाग MRS पोर्टल पर अभी तक जो डेटा अपडेट किया गया है उसकी समीक्षा करने के दौरान खामियां सामने आई हैं कि शिक्षकों की पदोन्नति, ट्रांसफ़र, निलंबन, विदेश जाने वाले शिक्षकों की पूरी जानकारी नहीं है। यानी कि डेटा तो काफ़ी अपलोड किया जा चुका है, लेकिन कुछ डेटा ऐसा है जिसमें कमियां देखने को मिली हैं। और क्या कमियां सामने आई हैं, यानी कि जो शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र हुए हैं या प्रमोशन हुए हैं या कोई निलंबन है या कोई फ़ॉरेन में चला गया है, तो उन टीचर्स की कंप्लीट जानकारी अपडेट नहीं की है। शिक्षा विभाग ने प्रमुख रूप से 6 कमियां जिला शिक्षा अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा और उसे ठीक करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि 6 कमियां हैं जिनको शिक्षा विभाग मुख्य रूप से स्पष्टीकरण मांगा गया है और जो डेटा सही तरीके से अपलोड नहीं किया गया उसे ठीक करने के जो गाइडलाइंस हैं वो दिए गए हैं। MRS पोर्टल में सबसे बड़ी खामी यह है कि अध्यापकों को सर्विस प्रोफाइल
में उनकी नियुक्ति पदोन्नति आदेश अपडेट किए जा चुके हैं, लेकिन अलॉट किए गए स्कूलों का ब्यौरा नहीं है। यानी कि जो उनकी सर्विस बुक है, उस सर्विस बुक होती है हर एम्प्लॉय की, तो जो अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति और पदोन्नति के आदेश अपडेट किए जा चुके हैं, लेकिन अलॉट किए स्कूल का जो है डिटेल्स नहीं दी गई हैं। ऐसे कितने शिक्षक हैं? ऐसे 2449 शिक्षक हैं जिनके बारे में सही से जानकारी नहीं है। यानी कि जो एमआरएस पोर्टल पे जो डेटा अपलोड किया गया है, उसमें से 2449 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने सही से जानकारी नहीं दी है। शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित अध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो डीईओ डीडब्ल्यूओ से संपर्क कर अलॉट किए गए शुल्कों के बारे में सर्विस प्रोफाइल अपडेट कराएं। इसके साथ ही अध्यापकों का जो सर्विस प्रोफाइल में स्थानांतरण और पदोन्नत के चलते अलॉट किए गए नए विद्यालयों के आदेश अपडेट किए जा चुके हैं। यानी कि जो उनकी सर्विस बुक है, उसको जो उनकी प्रोफाइल है कि कब उनका प्रमोशन हुआ, कब उनका ट्रांसफ़र हुआ, तो पूरी अपडेट करवा के रखें उसको। परंतु संबंधित विद्यालयों के स्कूल मुखिया द्वारा एमआरएस पोर्टल पर उनकी रिलीविंग और ज्वाइनिंग अपडेट नहीं है। यानी कि कब रिलीव किए गई, कब उन्होंने ज्वाइन की, वो एमआरएस पोर्टल पर डेटा अपलोड नहीं किया गया है, क्योंकि उसी पे जो है पूरा ट्रांसफ़र ड्राइव बेस है जो आप एमआरएस पोर्टल पर डेटा अपलोड करेंगे। यानी कि जो आपकी सर्विस प्रोफाइल है उसी आधार पे आपके ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ऐसे 23 अध्यापक हैं। शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित स्कूल मुखिया को सभी को अध्यापकों के रिलीविंग व ज्वाइनिंग अपने स्कूल में एमआरएस पोर्टल के लॉगिन से अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग के खामी मिली कि 5 अध्यापक ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइल में वीआरएस व इस्तीफा देने का अपडेट किया जा चुका है, लेकिन वे विद्यालय मुखियाओं की ओर से एमआरएस पोर्टल पर उनकी रिलीविंग डेट नहीं है। पोर्टल पर शिक्षकों की सर्विस व निजी प्रोफाइल अपडेट नहीं होने की खामी उजागर हुई है। ऐसे 2343 शिक्षक हैं जिनकी सर्विस व निजी प्रोफाइल अप्रूव नहीं है। गैर हाजिर व विदेश जाने वाले शिक्षकों का ब्यौरा मांगा। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों व मौलिक शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि जो शिक्षक लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे हैं और विदेश जा चुके हैं, उनका भी एमआरएस पोर्टल पर डेटा अपडेट किया जाए। शिक्षा विभाग ने प्रमुख रूप से ट्रांसफ़र, पदोन्नत, निलंबित, विभागीय, वीआरएस लेने या फिर इस्तीफा देने या बर्खास्त किए गए शिक्षकों के साथ सीसीएल जो कि 89 दिनों से गैर हाजिर है, पदोन्नत में आरक्षण के साथ कोर्ट में विचाराधीन मामलों पर ब्यौरा एमआरएस पोर्टल पर अपडेट करने को कहा है। यानी कि जो भी टीचर्स हैं, चाहे उनका ट्रांसफ़र हुआ हो या प्रमोशन हुआ हो या रिलीव किए गए हों या कहीं भी ज्वाइनिंग की है या किसी ने वीआरएस लिया है या कोई 89 दिन से भी वो अटेंडेंस नहीं दे पा रहा है, तो जो टीचर्स का है वो पूरा डेटा जो है वो अपलोड करने के लिए बोला गया है। तो ये जो समय है साथियों, जो टीचर्स लोग हैं वो ट्रांसफ़र ड्राइव स्टार्ट करने के लिए 24 जनवरी तक जो एमआरएस पोर्टल है उस पर डेटा अपलोड करना होगा, क्योंकि उसी के बेस पे ये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और सरकार का लक्ष्य है कि जब नया सेशन स्टार्ट होगा 2025-26, उससे जो टीचर्स हैं वो उनको जो नज़दीक अपने होम टाउन के स्कूल लगता हो उसमें उनका मनचाहा ट्रांसफ़र हो सके। साथियों, ये एक अपडेट थी। अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।